इमेजिन कि हम एक कंपनी के अंदर काम करते हैं जिसकी हमें लीव पॉलिसी जाननी है। तो अब हम सीधा गए हमारे चैट जीपीटी के पास और हमने पूछा कि यार हमारी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, हमें बता। तो अब इधर दो केसेस हो सकते हैं कि या तो चैट जीपीटी ये कहेगा कि उसको जवाब नहीं पता, या फिर वो बातें बनाने लगेगा, ठीक है, फॉल्स गेसेस देगा, या फिर उल्टी सीधी बातें बस खुद को बड़ा बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी क्यों नहीं आंसर दे पा रहा है हमें? क्योंकि उसने कभी हमारी कंपनी की पॉलिसी फाइल्स देखी ही नहीं, उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं उसको वहीं मेरी लीव पॉलिसी का पीडीएफ दे देती हूँ, यानी कि उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो क्या वो मुझे बता देगा? 100% बता देगा। इसी को ही रैग कहा जाता है। अब वहीं अगर हम मॉडर्न एआई स्टार्टअप्स की बात करें तो उनके पास कुछ ऐसे एआई असिस्टेंट्स हैं जो कि उनको पूरे कंपनी के डेटाबेस पे बेस्ड आंसर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन के अंदर रफस है हमारे पास, राइट। रफस से आप जाके किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो तो वो क्या करता है, वो पहले अमेज़ॉन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पे फ़िल्टर लगा के आपकी स्पेसिफिकेशंस मैच करवा के फिर रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एज अ यूज़र, एज अ कस्टमर हमने कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला है। हमने खाली एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि हमारा ये चीज़ बजट है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, राइट। मैंने और कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न करके दे दी। सो दिस इज़ वेयर रैग स्टोरी स्टार्ट्स। अब इसी को ही एक पीओवी से और समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे जाके कुछ सर्च करा, तो गूगल ने पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढी, उसके बाद मुझे रिजल्ट दिया। और वहीं मैंने चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करा तो चैट जीपीटी ने चीज़ें समझ के फिर मुझे रिजल्ट रिटर्न करा। यहीं अगर गूगल और चैट जीपीटी दोनों का बच्चा हो जाए तो वो होगा रैग। यानी कि रैग क्या करेगा, पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा, ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को समझ के हमें रिप्लाई करेगा। अब रैग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? तो जितना मैंने स्टडी करा है अपने अकॉर्डिंग, सो दैट इज़ कि जो भी टेक कंपनीज़ है या फिर एआई स्टार्टअप्स हैं वो चाहते हैं कि एआई को सब कुछ याद करवाने की जगह उसको सब चीज़ों का एक्सेस दे दिया जाए और फिर जो है वो अपने आप हमें चीज़ें ढूंढ के समझ के एक सोल्यूशन सिंपल सा रिटर्न कर दे। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को जो है मैन्युअली कोई फाइल या कोई सोर्स डाल के फिर इंफॉर्मेशन नहीं निकलवानी पड़े। अब समझते हैं कि रैग एक्चुअल में इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है रैग की, कि उसके पास होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कंपनी के जो भी रिसोर्सेज होंगे या फिर डेटा सोर्स होगा उसका पूरा एक्सेस होना चाहिए हमारे रैग सिस्टम के पास में। तो कंपनी जहाँ पे भी अपना डेटा स्टोर कर रही है, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव हो गई, ठीक है, शेयर पॉइंट हो गया, स्लैक हो गया, तो इन सब का एक्सेस जो है वो रैग सिस्टम्स को दिया जाता है। कैसे? एपीआई कनेक्टर्स के थ्रू खाली उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब रैग के पास जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब रैग जो है बैकग्राउंड में सारी फाइल्स को बिना किसी इंसान के चुपचाप में पढ़ सकता है, समझ सकता है और फिर हमें आंसर्स दे सकता है। अब सेकंड चीज़ आती है इसके अंदर कि व्हाट इफ मैंने कोई फाइल अपडेट कर दी, ठीक है, जो भी एडमिन है, कंपनी का हेड है, उसने कोई फाइल अपडेट कर दी, ऐड कर दिया, डिलीट कर दी, फिर क्या होगा? क्या रियल टाइम अपडेट्स होते हैं? यस, होते हैं। यही तो रैग की खासियत भी है कि यहाँ पे ऑटोमेटेड रियल टाइम काम होता है। एक रियल टाइम अलर्ट आता है कि जैसे ही किसी ने भी फाइल के अंदर अपडेट करा है, डिलीट करी है या फिर ऐड करी है, तो क्या होगा कि रैग सिस्टम के पास एक अलर्ट जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो उसको डिटेक्ट करके फिर से अपडेट कर लेगा। और इसी तरीके से रूटीन चेक भी होता है, यानी कि हर थोड़ी देर के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली नई फाइल्स के लिए चेक करता रहता है। तो यहाँ पे तो ये रियल टाइम अपडेट वाली चीज़ हो गई। फिर अब उसके पास पूरा डेटा है, अपडेटेड डेटा है। अब वो उस डेटा का क्या करेगा? जो भी उसके पास पूरा डेटा है उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देता है, जिसको हम कहते हैं चंक्स, ठीक है। स्मॉल पैराग्राफ्स में उसने बांट दिया और उसको नाम दे दिए चंक्स का। और उन चंक्स को जो है नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर डेटा बेसेस में सेव कर देता है या फिर ओवरराइट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास दो वर्ड्स हैं, कार और आइसक्रीम,
सो कार को एक वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको नंबर दे दिया फॉर सपोज 0.1 और आइसक्रीम को नंबर दे दिया 0.4। तो ये दोनों काई में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गए वेक्टर्स के अंदर और इन दोनों को वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेव करा दिया जाएगा। और फिर आता है नेक्स्ट चीज़ कि जब यूज़र जो है असल में सवाल पूछता है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा यूज़र, बिना कोई फाइल अटैच करे यूज़र सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा काम करूँ तो मुझे पैसा मिलेगा या नहीं। तो अब यहाँ पे बैकएंड के अंदर होगा इनविजिबल सर्च, यानी कि सिस्टम इस सवाल का वेक्टर बनाता है और फिर वेक्टर डेटाबेस में जाकर सिमेंटिक सर्च करता है। सिमेंटिक सर्च बोले तो मीनिंग के हिसाब से, जैसे कि कार और व्हीकल रिलेटेड वर्ड है तो यानी कि वो दोनों कंसिडर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेंटिक और कीवर्ड सर्च दोनों होता है। अब जैसे ये इनविजिबल सर्च खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी या फिर सिक्योरिटी की बात आती है कि यार मतलब सब ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी पता लगा ली, लेकिन क्या जो बंदा मुझसे सवाल पूछ रहा है, क्या कंपनी ने मुझे अलाउ कर रखा है कि मैं उस बंदे को सवाल का जवाब दे सकूं। यानी कि देखो ऐसे तो कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है स्टोर, ठीक है, लेकिन हर डेटा हर एक इंसान को एक्सेसिबल नहीं होता है। तो पहले जो है सिस्टम ये चेक करेगा कि जो एम्प्लॉय वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो उस रैंक पे है, क्या वो उस पोजीशन पे है कि उसको उस सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं, यानी कि क्या उसको ये जानने की परमिशन है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय पूछ रहा है कि कंपनी ने इंटरनल प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है, तो क्या ये सिस्टम उसको रैंडमली जवाब दे देगा? नहीं देगा। वहीं अगर कोई मैनेजर या हेड या फिर कोई डायरेक्टर्स में से कोई पूछेगा सवाल तो उसको जवाब मिल जाना चाहिए इस चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, परमिशंस और एक्सेसिबिलिटी भी चेक होती है। फिर जो है टॉप पैराग्राफ्स को फिल्टर करके उसमें से कुछ अच्छे 3-4 चंक्स को वो ले लेगा और फिर अब एआई जो है हमें जवाब देगा। कैसे? अब एआई हमें कैसे जवाब देगा? यहाँ तक काम हो रहा था रैग सिस्टम का, अब चीज़ें जो है वो जाएगी एआई के पास तक में, यानी कि हम कह सकते हैं एलएलएम के पास में, कि रैग ने अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट को अटैच करके और अपना कुछ एक प्रॉम्प्ट लगा के वो जाएगा एलएलएम के पास, ठीक है। और एलएलएम उस पूरी चीज़ में से सब कुछ समझ के, यूज़र के क्वेश्चन को समझ के, फाइल समझ के और सिस्टम प्रॉम्प्ट को समझ के हमें एक आंसर रिटर्न करेगा, जो कि हमारा होता है फाइनल आंसर। कि फॉर सपोज यहाँ पे बैकएंड पे हर बार एक इंटरनल प्रॉम्प्ट जा रहा है जो कि कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करा है उसको पढ़ो और फिर यूज़र के सवाल का जवाब दो। वो अब क्या करेगा? वो अब पूरे कॉन्टेक्स्ट में से ढूंढ के मुझे एक एक्यूरेट सवाल का जवाब देगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे मुझे ये आंसर होगा कि क्या मेरे को सैटरडे पे एक्स्ट्रा काम करने पे एक्स्ट्रा पे मिलेगा या नहीं, ठीक है। ये मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, अब ये मुझे मिसलीड नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा रैग कुछ काम करता है। तो अब इस सब से हमें क्या समझ आया कि रैग इतना हाइप्ड क्यों हो रखा है, क्यों ज़रूरी है रैग? क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी और परमिशंस के अकॉर्डिंग काम करने देता है। दूसरी चीज़ कि वो हर कॉन्टेक्स्ट को अपने पास रखता है, यूज़र को बार बार फाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज़ कि रियल टाइम है और ऑटोमेटेड है, ठीक है, यानी कि जब अगर कुछ अपडेट हुआ है तो वो उस अपडेट के बेसिस पे ही हमें एक नया आंसर देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये हमें मिसलीड नहीं करता, एक्यूरेट आंसर देता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये रैग यूज़ कहाँ पे आ सकता है? पहला एआई कस्टमर सपोर्ट पे, जैसे कि रफस है तो वो क्या है, कस्टमर सपोर्ट के लिए ही है। दूसरी चीज़ एआई पीडीएफ चैट के लिए आ सकता है कि कोई हमें पीडीएफ पे बेस्ड हमें कुछ एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए काम आ सकती है वो चीज़, ठीक है। देन एआई कोडिंग असिस्टेंट्स के लिए काम आ सकता है, जैसे कि गिटहब को पायलट हो गया या फिर कर्सर हो गया, ये सब भी क्या है, ये भी रैग बेस्ड है। अच्छा, फॉर सपोज अगर आपने नोटबुक एलएम का नाम सुना हो, वो क्या करता है, पहले सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है ना, और उसके बाद हमारा सवाल समझ के जवाब हमें देता है। तो वो भी क्या है, वो भी तो रैग ही फॉलो करे। तो हर एक चीज़, हर एक एआई जो कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को सर्च करके और फिर उसको समझ के काम करता है, दैट इज़ रैग। तो यार मेरी साइड से तो बस इतना ही था। अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी मिस आउट कर दिया जो कि आपको पता है और मैंने मेंशन नहीं करा तो मुझे भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड बाय।